नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल में जो आईटीआई अनुदेशक का 25 फरवरी को पेपर हुआ था, अब उसकी आंसर की भी जारी कर दी गई है। और आंसर की जारी होने के बाद इसमें जो कट ऑफ है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कुछ ट्रेड का बताया था, जैसे इलेक्ट्रीशियन का बताया था और फिटर का बताया था, वेल्डर का बताया था, कोपा का बताया था, ब्यूटिशियन और मैकेनिक्स वगैरह का बताया था। सारी ट्रेडों का एक साथ जंबल्ड करके मैं बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ किस ट्रेड में जाएगी। और कुछ ट्रेड ऐसी भी होती हैं जिनमें कट ऑफ जाने का कोई मतलब ही नहीं होता, औचित्य नहीं है, बिल्कुल एकदम जस्ट उस पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे वन बाई वन करके। और कुछ एक न्यूज़ ऐसी भी निकल के आ रही है कि जो आपकी वैकेंसी थी, ठीक है, वैकेंसी आपकी 2406 थी, अभी बाद में पहले वैकेंसी और ज़्यादा थी, फिर 2406 हुई और वैकेंसी और घट गई हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आपको अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर देना। ठीक, तो आप करते हैं वन बाई वन करके बातें, क्या होगा इसमें आगे चल के। देखो, अब जो पहले भी बताया था मैंने, एक बार फिर बता देता हूँ मैं। जो आईटीआई अनुदेशक है, आपको मालूम है ईपी ट्रिपल एस सी के थ्रू ये भर्ती होती है और इस बार भी हुई है ये। देखो, पहले जो पोस्ट थी वो थी 2504, आपको मालूम होना चाहिए। जो पहले नोटिफिकेशन में जो पोस्ट थी वो 2504 थी, वर्तमान में 2406 हैं। लेकिन साथियों, मैंने एक नोट डाल के लिखा है, आपको जरूर ध्यान रखना है। परीक्षा तो 25 फरवरी को हुई थी, आपको मालूम है, बाद में चर्चा करूँगा इस चीज़ की। लेकिन एक नोट ये जरूर देख लो आप, जो मैंने लिखा हुआ है नोट में, क्या है ये डेटा 2406 पदों के लिए है। अगर पद कम होते हैं तो भाई सीधी बात है, इसमें कट ऑफ में बढ़ोतरी होगी, कट ऑफ जो होगा इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर एज इट इज़ डाटा रहता है तो फिर कट ऑफ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, पहली बात तो ये। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कट ऑफ जो पद हैं वो लगभग 1600 रह गए हैं। वो बाद की बात है, जब तक ऑफिशियल नहीं आएगा तब तक आप मानोगे नहीं। ठीक है, लेकिन अभी ये इतना ही मानोगे कि 2406 पद ही अभी पोस्टें हैं। अब आपको मालूम है कि जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे लोग, टोटल लोग शॉर्टलिस्ट किए गए थे वो थे तुम्हारे 3428। अब लगभग 107 लोग एब्सेंट भी रहे थे, जब जब परीक्षा हुई थी आपकी 25 फरवरी को, तो कुछ लोग एब्सेंट भी रहे थे। तो टोटल जो लोगों ने परीक्षा दी है वो दी है 3321। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ डेटा, कि इतने लोगों ने परीक्षा दी है। अगर 2406 पोस्ट मान के चलोगे और 3321 लोगों ने परीक्षा दी है तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें। सोचो कि बहुत ज़्यादा अंतर है इसमें, ऐसा अंतर इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अंतर इसमें नहीं है। तो आप जितने भी लोगों ने परीक्षा दी है, लगभग 3300 लोगों ने, 100% सभी को बुलाया जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया, डीबी के लिए सभी ट्रेड की कट ऑफ क्या रहेगी, कोई कट ऑफ नहीं रहेगी डीबी के लिए। जितने लोगों ने परीक्षा दी है 100% हर व्यक्ति को बुलाया जाएगा। क्योंकि मालूम है आपको, 2406 अगर मैं लगाता हूँ 1.25 टाइम्स, तब भी इसमें कितना बैठता है, 3008 के समथिंग में बैठता है। तो बताओ, 3300 लोगों ने परीक्षा दी है, 3008 बैठ रहा है, तो क्या सभा को नहीं बुलाया जाएगा? इससे ज़्यादा ही बुलाया जाएगा। जितने भी लोग हैं सबका डीबी होगा, इसमें कोई इफेक्ट बट नहीं है, पहले भी बता दिया था मैंने। ठीक है, अगर हाँ ज़्यादा ही कम, जैसे तुम्हारी 1600 वैकेंसी रह जाती है, तो फिर डाटा ये चेंज हो सकता है। लेकिन डीबी के लिए हर व्यक्ति को बुलाया जाएगा, ये ध्यान रख लो आप। ठीक है, अब और बात करते हैं इसमें। जो अब जो आंसर की आ गई है, उसके बाद में जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखो, एक चीज़ आपको और बता देता हूँ जो ये इम्पोर्टेंट है। अब आपको देखो, जो लिखित परीक्षा आपने दी है 25 फरवरी को, उसका कितना जुड़ेगा, 80%। 80% निकालोगे कैसे? आप देखो, किसी व्यक्ति ने मान लो कि 60 नंबर लेके आया है कोई व्यक्ति, ठीक, तो 60 का 80 करोगे तो 6 48, तो कितने मार्क्स बनेंगे उसके? तो ये बनेंगे 48 मार्क्स। तो उसके 48 मार्क्स के किस में हो गए, लिखित परीक्षा में हो गए। दूसरा, CTI के 20% मार्क्स जुड़ेंगे। 20% का मतलब, जैसे किसी के 80% बने, मतलब कोई, मतलब इलेक्ट्रीशियन से किया उसने, तो 80% लेके आ गया, तो 20% जोड़ो, 8 दूनी 16, तो कितने हो गए इसके मार्क्स, तो 16। तो दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, 48 और 16, तो कितना हो गया, 64। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि 64 उस व्यक्ति के मार्क्स हो गए। तो ये कट ऑफ ऐसे बनती है। कट ऑफ कोई एक नहीं कि लिखित परीक्षा में आपके 50 नंबर ले आए तो आपका हो गया, नहीं, ये दोनों में मिला के जितनी वो बनेगी, उसके बाद आपकी कट ऑफ सेट होगी। ठीक, तो आगे देखते हैं। तो मैंने बता दिया, यही टोटल मार्क्स इतने हो गए। अब देखो साथी, एक चीज़ समझो, जैसे फाइनल आंसर की आपकी आ गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंसर की के बाद आईटीआई अनुदेशक की जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो क्या रहेगी, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और यही हमारा आज का मुख्य उद्देश्य है, और कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक, आगे देखो। अब देखो, ये मैंने चीज़ लिखी है, पहले सबसे पहले समझ लो ये चीज़ें हैं क्या,
उसके बाद समझ में आएगा। जैसे देखो, जो जनरल की मैंने कट ऑफ बताई है, तो जनरल की कट ऑफ आपकी 58, ठीक है, जनरल की कट ऑफ 58। CTI नंबर जोड़ के है, पर बार बार आप पूछते हो CTI नंबर इसमें ऐड होके नहीं है, इस CTI नंबर जोड़ के ही है, CTI प्लस जो एग्ज़ाम दिया है आपने। OBC की रहेगी आपकी 53 के समथिंग में, EWS की कट ऑफ रहेगी 49, SC की कट ऑफ रहेगी 45, और फीमेल की कट ऑफ SC से थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो 47 के समथिंग में मार के चल सकते हो, और ST की कट ऑफ आपकी 40। तो ये कट ऑफ अगर आपकी है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन साथियों इसमें जो कट ऑफ है +-2 करके मार्जिन लेके चलना है आपको, ठीक है, या तो +2 चला जाएगा या -2 रह जाएगा, ये बात समझ लेना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये तो चीज़ आपको समझ में आई गई कि चीज़ें ये कैसे चल रही हैं और कैसे हो रही हैं ये। और अब एक चीज़ जो नोट करने वाली है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो सारी कट ऑफ हैं जो हमने बताई हैं, ये कट ऑफ हर ट्रेड के लिए नहीं है, ये पहली बात तो ये समझ लो। जो कौन कौन सी ट्रेड के लिए वैलिड है वो बताता हूँ, ये मैंने पहले भी बताया था, पहले मैंने हर एक ट्रेड के लिए अलग बताया था, अगर आप देखना चाहो तो देख लो। जैसे इलेक्ट्रीशियन के लिए, फिटर के लिए, वेल्डर के लिए और कोपा के लिए मैंने बताया था अलग, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ है जो वैलिड होगी वो होगी इलेक्ट्रीशियन के लिए। इलेक्ट्रीशियन में टफ कंपटीशन है, फिर फिटर, वेल्डर, कोपा, मैकेनिक्स, ये जो कट ऑफ है, ये जो ट्रेड है, इन ट्रेडों के लिए ये कट ऑफ एकदम सेट बैठेगी। अब तुम कहो कि मेरा ब्यूटिशियन में है, फैशन डिजाइनिंग में है, तो इसके लिए कट ऑफ होगी, नहीं, उसके लिए कट ऑफ 10-10 नंबर भी कम हो सकती है। जो ये कट ऑफ जा रही है जनरल की, जैसे मान लो कि 58 गई या 60 गई पूरी, मैं मान लेता हूँ, +2 और बढ़ गई 60 गई, तो मुश्किल से मुश्किल जो फाइनल कट ऑफ होगी तुम्हारी ब्यूटिशियन की या फैशन डिजाइनिंग की, वो 45 से 50 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो ये कट ऑफ इस कट ऑफ में अंतर होगा। तो ये जो मेन कट ऑफ ट्रेड है, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, कोपा हो गया, मैकेनिक्स हो गया, उसके लिए तो ये हैं। लेकिन ये फैशन डिजाइनिंग हो गई, ब्यूटिशियन हो गई, और भी छोटी मोटी ट्रेड हैं बहुत सारी, तो उन ट्रेडों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ है जो मैंने बताया है आपको डाटा, ये डाटा सिर्फ और सिर्फ जो मेन ट्रेड है, और बात ज़्यादातर आपको मान के चलना है इलेक्ट्रीशियन, फिटर और वेल्डर, ये और कोपा, इन ट्रेडों के लिए ये पूरा का पूरा डेटा काम करेगा। और ये जनरल कट ऑफ बताई है मैंने, ये नहीं कि हर ट्रेड की अलग बताई है, हर ट्रेड वाइज मैंने अलग पहले बता रखी है, आप जाके देख सकते हो। लेकिन हाँ, ये इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, कोपा, मैकेनिक्स के लिए जो कट ऑफ है वो इतनी ही रहेगी। और देखो इसमें भी क्या सिस्टम है, इसमें अलग सिस्टम ये है, डिप्लोमा वालों के लिए अलग कट ऑफ बनेगी, ITI वालों के लिए अलग कट ऑफ बनेगी, तो उसमें भी दिक्कत आएगी। तो मैं एक जनरल कट ऑफ बता के चल रहा हूँ, ये नहीं कि हर एक का कट ऑफ पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अभी आपको मालूम है कि एक अभी कट ऑफ आई थी आपकी कंबाइंड टेक वाले की, कंबाइंड टेक्निकल 2016 वाले की, अब लगाओ उसमें 216 वैकेंसी बहुत कम रह गई थी, 44 वैकेंसी कम हो गई थी, अब शायद 216 वैकेंसी थी उस टाइप की। तो उस वैकेंसी के लिए अलग कट ऑफ बनी। अब किसी में 5 वैकेंसी हैं तो उसके लिए कल अलग ज़्यादा कट ऑफ बनेगी, किसी में 20 हैं तो उसके लिए कम बनेगी, इस प्रकार से रहता है। तो इस प्रकार से इसमें भी रहेगा, तो ध्यान रखना आप। बस ये लास्ट में जो कह दे रहा हूँ कि जैसे आपकी इलेक्ट्रीशियन सबसे ज़्यादा रहेगी, इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, कोपा हो गया, मैकेनिक्स हो गया, ये कट ऑफ एकदम बिल्कुल कारगर रहेगी। और दूसरा फैशन डिजाइनिंग हो गया, ब्यूटिशियन हो गया, और मल्टी ट्रेड्स और भी हैं, तो उनके लिए कट ऑफ काम नहीं करेगी, बहुत कम कट ऑफ जाएगी उनकी। और आपको अगर ये वीडियो समझ में आया है, कुछ भी समझ में आया, तो साथियों लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और भी जैसे चीज़ें और बदलेंगी, जैसे फाइनल आंसर की आएगी, इसकी जब फाइनल आंसर की आएगी, तब मैं एक एक ट्रेड का एकदम सही एनालिसिस कर पाऊंगा, क्योंकि अभी आंसर की है, फाइनल आंसर की में चेंज हो जाता है बहुत सारा, ठीक। तो धन्यवाद दोस्तों।